हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। माय नेम इज डॉक्टर धर्मेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं दो जीनोम एडिटेड राइस वैरायटी के बारे में। एक का नाम है कमला, दूसरा का पूसा राइस वैरायटी। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं, एक का नाम क्या रखा है, कमला है, दूसरा पूसा DST राइस 1। अब ये रिलीज किए हैं ICR ने, दो राइस वैरायटी जो इन्होंने रिसेंटली डेवलप की हैं। अब इसके अंदर ऐसा क्या खास है? दूसरा है कि इसके अंदर यूज किया है CRISPR-Cas9 जीनोम एडिटिंग टूल। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल के अंदर वीडियो भी बनाई हुई है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज करके। ठीक है, वहां पे ये सारा मैंने डिटेल के अंदर डिस्कस किया गया था। अब यहाँ पे एक वर्ड है जो हमें ध्यान देना है, वो है जीनोम एडिटेड। ये वाला पहले ये समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है कि SDN1 ये एक वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। चलो, सबसे पहले कि दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक DNA है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है DNA की मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो ये आपस में ऐसे लिंक होता है। ठीक है, विद अ बॉन्ड, A है, T है, C है, G है, इस तरह से जो कोड है ATCG आपस में ऐसे लिंक रहते हैं। मे बी यहाँ पे T हो, यहाँ पे A हो, G हो, C हो, तो इस तरह से ये चलते हैं। अब ये मेरे पास एक DNA है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर देता हूँ। मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, ये पोर्शन कुछ मे बी इस तरह से हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक ब्रिक है, ब्रिक को ब्रेक करो, आपने ब्रेक कर दिया, उसके बाद मैं बोलूं वापस पे जोड़ो, तो क्या आप पूरा उसको वापस जोड़ सकते हो? नहीं, है ना। तो ये क्योंकि कुछ ना कुछ पोर्शन उसमें से मिस हो जाएगा। तो ये क्या है, DNA की नेचुरल टेंडेंसी है। मान लीजिए DNA ब्रेक हो गया तो वो नेचुरली भी जुड़ जाता है, हम भी खुद भी जोड़ सकते हैं। तो जब ये जुड़ेगा, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ पोर्शन में भी मिस हो गया हो। ठीक है, इसको बोलते हैं SDN1। क्या हमने बाहर से कोई जीन डाला? नहीं। ओके, सेकेंड टाइम अगर मान लीजिए मेरे पास DNA, मैं इसको भी ब्रेक करता हूँ, इसको ब्रेक किया, ये भी उसी तरह से ब्रेक होगा, ऐसे पोर्शन पड़ा है। अब मे भी यहाँ पे सपोज करो जो एक्चुअल के अंदर था वो था AT। ठीक है, तो मे अब AT यहाँ पे नहीं है, लेट्स से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक टेम्पलेट देंगे उसको। ठीक है, टेम्पलेट बेसिकली क्या, उससे कॉपी करेगा। जैसे चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई सरफेस आया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये क्रिएट कर देगा। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर मुझे A क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट के ऊपर T होगा, T के ऑपोजिट क्या आता है, A T के साथ और C G के साथ। ठीक है, तो T के ऑपोजिट क्या आता है, A। तो ये क्या करेगा, अपने आप जो है खुद बनाएगा। जैसे एग्जाम के अंदर होता है, आप एग्जाम लिख रहे हो, आपको कोई पर्ची दे गया कि हाँ ये लिख लो, तो आप उसके देख के कॉपी करते हो, तो ये भी कॉपी कर लिया। अब जब कॉपी कर लिया तो ये बन गया DNA इस तरह से कुछ। अब यहाँ पे भी सिर्फ इसने कॉपी किया, क्या इसमें कोई फॉरेन DNA हमने खुद इंसर्ट किया है? नहीं किया, वो तो इधर ही है। ठीक है, उससे कॉपी इसने किया है, तो ये है SDN2। अब तीसरा चांस, अगर सपोज करो यहाँ पे इसी DNA को मैं एक ब्रेक करता हूं। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं, बाहर से DNA इसके अंदर जोड़ देते हैं, तो ये कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये है, बाहर से मैंने यहाँ पे एक DNA जोड़ दिया, तो फॉरेन जो DNA है वो इसके अंदर है। जैसे अपना GM क्रॉप्स है, तो ये है SDN3। SDN3 जो है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड, GMO जिसको बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इन दो केसेस के अंदर बाहर से कोई DNA नहीं, इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, तो कुछ पोर्शन मिस हुआ होगा, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसने कॉपी किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई इसमें DNA नहीं है बाहर से, लेकिन इसके अंदर जो है ये स्पेशल जो DNA है इंसर्ट किया गया, एड ऑन किया गया। तो ये क्या हुआ, अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड। और ये दोनों क्या है, ये जीन एडिटिंग है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों ही जीन एडिटिंग है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, कोई प्लांट है, अभी जैसे राइस वैरायटी के अंदर थोड़ा सा जीन एडिट आपने किया, आपने बाहर से कोई फॉरेन जीन नहीं डाला जिसका हम ह्यूमन के ऊपर इंपैक्ट देखें, है ना, ऐसा कुछ नहीं किया। तो पहले क्या था कि चाहे SDN1, 2, 3 तीनों में से कोई भी है, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास अप्रूवल के लिए जाना पड़ता था। वो डिटेल में जांच करती थी, उसके बाद एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसको जो अप्रूव करती थी, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ठीक है, तो अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो दो है 1 और 2, इसके अंदर तो हम बाहर से कुछ नहीं डाल रहे, तो ये बायो सेफ्टी कमेटी के पास जाएंगे और अपना काम करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको GAC के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो सिंप्लीफाई किया गया। लेकिन अगर फॉरेन DNA है जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं,
SDN 3, तब आपको जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के पास जाना पड़ेगा, जैसे अपनी जो है FBT कॉटन वगैरह ये सारी, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट किया गया। तो अब अगर हम अभी की राइस वैरायटी के अंदर देखें तो क्या वहां पे फॉरेन कोई जीन डाला गया? नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट, ओके। अब ये तो हमें समझ आ गया SDN 1 2 3 क्या है, पहला स्टेप समझ आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, तो अगर हम देखें तो ये ICR ने, ये भी ICR ने बनाया। यहाँ पे क्या है, एक टारगेट किया गया साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2 जीन, CKX जीन को जो टारगेट किया गया। देखो होता क्या कि जो CKX2 जीन है, ठीक है, ये जीन क्या करता है, ये एक एंजाइम को प्रोहिबिट करता है जो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन हमारी बॉडी के अंदर है। ये साइटोकाइनिन जो है ये हमारी जो है सेल की जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मतलब ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। अब ये वाला जीन का क्या काम है, ये जीन एक एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है, जिसका नाम है साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज। अब इसने साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज रिलीज किया। ये क्या करता है, साइटोकाइनिन को के लेवल को रिड्यूस कर देता है, समझ गए। तो मतलब एक्चुअल के अंदर ये जीन क्या कर रहा है, ये जो साइटोकाइनिन है जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका इंपैक्ट, उसके इफेक्ट को कम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब सेल डिवीजन कम होगी। तो हमने क्या किया, इसी को ही एडिट किया। अब इसी को हमने एडिट कर दिया। तो मतलब अगर इसी को एडिट कर दिया है तो ये इसका ये इफेक्ट जो है कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, साइटोकाइनिन को डिक्रीज कर रहा था। तो अगर मैंने इसी को कम कर दिया, इसी को डिफंक्ट कर दिया, तो क्या होगा, साइटोकाइनिन जो है वो अपने लेवल के ऊपर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो डिक्रीज कर रहा था, इसी को हमने शांत कर दिया। अब साइटोकाइनिन बढ़ेगा तो यहाँ पे सेल डिवीजन जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, सेल डिवीजन बढ़ेगी तो जो ग्रेन जो है वो ग्रेन का साइज है, ठीक है, वो नंबर वो बढ़ेगा। तो अगर ग्रेन बढ़ेगी तो क्या होगा, यील्ड बढ़ेगी। तो बेसिकली क्या किया गया, तो यही तो किया है। तो नॉर्मली क्या था कि ये क्या करता था, साइटोकाइनिन को डिक्रीज करता था, जिसकी वजह से जो है सेल डिवीजन डिक्रीज होती थी, ग्रेन साइज भी कम मिलता था हमें, तो यील्ड कम थी। हमने इसी को शांत किया। अब क्या है, साइटोकाइनिन का लेवल अच्छा है, सेल डिवीजन बढ़ती गई, सेल डिवीजन ज़्यादा होगी तो यील्ड भी बढ़ेगी, और यील्ड का मतलब क्या, ग्रेन साइज जो है और ग्रेन का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यही इन्होंने बेसिकली किया है। किसके लिए किया गया है, हाई यील्ड के लिए। दूसरी जो राइस वैरायटी है पूसा DST राइस 1, अब इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर एक जीन एडिट किया है, ड्रॉट एंड सॉल्ट टॉलरेंस, DST जीन। अब DST जीन का क्या होता है, DST जीन किसके लिए, DST जीन बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सेंसिटिव है। मतलब कि अगर आप प्लांट के अंदर देखोगे तो क्या होता है कि प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो ये क्या करता है, काम जो है इतना प्लांट टॉलरेट नहीं करता, बिकॉज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे हमारी स्किन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी तो दिक्कत आएगी, बाहर धूप में निकले एकदम इरिटेशन होगी। तो ये क्या है, ये स्टोमेटा ओपनिंग वगैरह करने के लिए काफ़ी अच्छा जो है बेसिकली उसको बैलेंस करता है। मतलब कि अगर मान लीजिए ज़्यादा धूप पड़ रही है तो उस टाइम पे जो है ट्रांसपिरेशन को, बेसिकली स्टोमेटा को ओपन किया, ट्रांसपिरेशन बढ़ गई। तो हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि अगर मान लीजिए ड्रॉट कंडीशन है तो प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी। तो यही बस इसी को चेंज किया है ताकि प्लांट जो है स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाए, ठीक है। तो स्ट्रेस को पहले टॉलरेंस इतना नहीं था, ठीक है, प्लांट तुरंत पानी लूज कर देता था। जैसे हमारी स्किन है, मान लीजिए हम बाहर धूप में गए तो एकदम से जैसे धूप पड़ी, गर्मी लगी, पसीना बॉडी से बाहर आ जाता है, उसका एक सिस्टम है बॉडी में। तो बॉडी में पसीना ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर पानी का लेवल कम हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर प्लांट है बहुत ज़्यादा, अगर थोड़ा धूप आई तो ये स्टोमेटा को तुरंत ओपन करता था, पानी बाहर चला जाता था, प्लांट स्ट्रेस में आ जाता था। तो उसी को जो है स्टोमेटा की ओपनिंग जो है अब कम हो, ऐसा हमने जो अरेंजमेंट किया है, तो ताकि ये स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस के टाइम पे भी इसके पास कुछ पानी हो और ये सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो ये दो जो है हमने यहाँ पे किए हैं, सेलाइन अल्केलाइन जो है उसके अंदर भी ये सर्वाइव कर पाए, तो ऐसा यहाँ पे हमने एडिट किया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है कि सिग्निफिकेंस क्या है। अब ये डेटा जो है आपका वैसे यूज़ हो सकता है। अगर हम देखें राइस प्रोडक्शन के बारे में, तो इंडिया का अगर आप देखोगे तो पैडी की जब हम बात करते हैं एरिया के हिसाब से तो हाईएस्ट है हमारे पास, मतलब एरिया बहुत है, ठीक है। लेकिन जब हम यील्ड की बात करते हैं तो यील्ड जो है हमारी जो है इंडिया चाइना से कम है, ठीक है। तो वर्ल्ड की एवरेज से भी हमारी कम है। तो अगर आप देखोगे चाइना से भी तो सेकंड रैंक है, पहली बात।
तो दूसरी बात है कि जो वर्ल्ड की एवरेज है उससे भी कम है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एरिया तो ज़्यादा है लेकिन यील्ड इतनी है ही नहीं, ठीक है। तो उसी को बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो आप यहाँ पे देखोगे एरिया की वाइज हम वर्ल्ड के नंबर 1 है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन के हिसाब से देखें तो हमारा सेकंड रैंक है। तो ये आप डेटा देख सकते हो। इंडिया का जो पैडी यील्ड है वो भी वर्ल्ड की एवरेज से हमारा कम है, ठीक है। अब देखो इंडिया का इतना है, वर्ल्ड की एवरेज का 4717 पर केजी पर हेक्टेयर। चाइना का देखो 7000 के आसपास है। तो मतलब अगर ये काम हो जाता है तो हम और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जो एरिया कम कर दो वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ सकती है। ये है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों स्पेशल ऑफर जो 21% डिस्काउंट है हमारा स्लीपी क्लासेस के ऊपर, कोई भी कोर्स आप लेते हो उसके ऊपर है। अब ये जो है 18 से 21 जुलाई मतलब आज लास्ट दिन है। तो आज अगर आप चाहते हो कि ये कोर्स कोई भी लेना जिसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिले तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, sleepy.classes@gmail.com पे विजिट कर सकते हो। दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।